श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 509 मोह मई आषाढ़ सो छठ रवि 1950। श्री सूर्यपुर स्थित, सूर्यपुर अर्थात सूरत, श्री सूर्यपुर स्थित शुभ वृत्ति संपन्न सत्संग योग्य श्री लल्लू जी के प्रति यथा योग्य पूर्वक विनती की। बहुत बड़ा पत्र है, 2 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न लेता हूं, बहुत कम समझ में आएगा, पर जैसे विवेचन होगा समझ आता जाएगा। प्रश्न किया है, उन्होंने प्रश्न किया था, यदि ज्ञान से जीव और काया को भिन्न जाना है तो फिर वेदना का वेदन करना और मानना क्यों होता है? वो फिर होना नहीं चाहिए। ये प्रश्न यद्यपि होता है। अब उसका समाधान परम कृपालु देव करते हैं। सूर्य से तप्त हुआ पत्थर सूर्य के अस्त होने के बाद भी कुछ समय तक तप्त रहता है और फिर अपने स्वरूप में आता है, सामान्य हो जाता है। वैसे पूर्व के अज्ञान संस्कारों से उपार्जित किए हुए वेदना आदि ताप का इस जीव से संबंध है। ज्ञान योग का कोई हेतु हुआ तो फिर अज्ञान नाश हो जाता है और उससे उत्पन्न होने वाला ऐसा भावी कर्म नाश हो जाता है। पर उस अज्ञान से उत्पन्न हुआ ऐसा वेदनीय कर्म वो अज्ञान रूपी सूर्य के अस्त होने के बाद पत्थर रूपी ऐसे जीव के साथ संबंध रखता है, जो आयुष्य कर्म के नाश से नाश होता है। भेद इतना है, अब महत्वपूर्ण बात है, ज्ञानी पुरुष को काया के विषय में आत्मबुद्धि नहीं होती और आत्मा के विषय में काया बुद्धि नहीं होती। दोनों स्पष्ट भिन्न उनके ज्ञान में प्रतीत होते हैं। मात्र पूर्व संबंध जैसे पत्थर का सूर्य के ताप के प्रसंग से है, उसकी तरह होने से वेदनीय कर्म आयुष की पूर्णता तक अविषम भाव से वेदन होता है, पर वो वेदना करते हुए जीव के स्वरूप ज्ञान का भंग नहीं होता, अथवा यदि होता है तो उस जीव को वैसा स्वरूप ज्ञान संभव नहीं है। आत्मज्ञान होने से पूर्वोपार्जित वेदनीय कर्म नाश ही हो जाते हैं, ऐसा नियम नहीं है। वो अपनी स्थिति पर ही नष्ट होता है और वो कर्म ज्ञान को आवरण करने वाला नहीं है। अव्याबाधित्व को आवरण रूप है, अथवा तब तक संपूर्ण अव्याबाधित्व प्रकट नहीं होता, परंतु संपूर्ण ज्ञान के साथ उसका विरोध नहीं है। संपूर्ण ज्ञानी को आत्मा अव्याबाध है ऐसा निज रूप अनुभव रहता है, तथापि संबंध रूप से देखने पर उनका अव्याबाधित्व वेदनीय कर्म से कुछ हद तक रुका हुआ है। यद्यपि उस कर्म में ज्ञानी को आत्मबुद्धि न होने से अव्याबाध गुण को ये मात्र संबंध आवरण है, साक्षात आवरण नहीं है। वेदना का वेदन करते हुए जीव को कुछ भी विषम भाव होना वो अज्ञानी का लक्षण है, पर वेदना है वो अज्ञान का लक्षण नहीं है। पूर्वार्जित अज्ञान का फल है। वर्तमान में ये मात्र प्रारब्ध रूप है। उसका वेदन करते हुए ज्ञानी को अविषमता रहती है, अर्थात जीव जीव और काया अलग है, ऐसा जो ज्ञान योग वो ज्ञानी पुरुष का अबाध ही रहता है। मात्र विषम भाव रहितपना है, इस प्रकार ज्ञान को अव्याबाध है। विषम भाव है वो ज्ञान का बाध, ज्ञान को बाधा कारक है। देह में देह बुद्धि और आत्मा में आत्म बुद्धि, देह से उदासीनता और आत्मा में स्थित है। ऐसे ज्ञानी पुरुष का वेदना का उदय वो प्रारब्ध भोगने रूप है, नए कर्म का हेतु नहीं है। बहुत सुंदर रूप से समाधान दिया है। चैत्रवध पंचम, उसके पहले के 44-45 दिन राजकोट में स्थिति और शरीर जीर्ण शीर्ण होता जा रहा था। वैसे तो 1.5-2 वर्ष से ऐसा था, 56 से ही।
पर अंतिम 44 दिनों में धीरे धीरे शरीर ठीक हो जाएगा, ये आशा भी घटती जा रही थी। वैसे तो चैत्रवद पंचम की सुबह तक आशा थी, क्योंकि सब ठीक होने के लक्षण दिख रहे थे। तो इस प्रसंग पर अर्थात वेदना के समय प्रभु की कैसी स्थिति और मृत्यु के समय कैसी स्थिति, देह विलय के समय कैसी स्थिति, इस संदर्भ में ये पत्र हमें बहुत बोध देता है। ज्ञानी पुरुष का अबाध ज्ञान योग, तो ये आज के हमारे सत्संग का विषय है। ज्ञान का अबाध ज्ञान योग ज्ञानी को वर्तता है। अबाध ज्ञान योग ज्ञानी को वर्तता है। अबाध ज्ञान योग, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अब इसमें आत्मा के स्वरूप की भी बात है, कर्म के स्वरूप की भी बात है। कर्म में विशेषकर वेदनीय और मोहनीय इन दो की मुख्यता से पूरी बात की है। और उसमें ज्ञानी पुरुष इन उदयों के बीच कैसे होते हैं और अज्ञानी कैसा होता है और आत्मार्थी जीव का क्या कर्तव्य है, ये सब जैसे स्वामी जी ने कहा कि इतना सारा होमवर्क देकर गए हैं। स्वामी जी धर्मपुर आ रहे हैं, शुक्रवार को आ रहे हैं, 3 दिन रुकने वाले हैं रामकृष्ण मठ के। ओके, उन्होंने कहा 1500 वर्ष तक कोई ज्ञानी नहीं होगा तो भी ये वचन मार्गदर्शन देंगे। 1500 भी इसलिए बोलते हैं कि जीव की मति इतनी वक्र और जड़ हो जाएगी कि किसी प्रत्यक्ष ज्ञानी की उठाने के लिए जरूरत होगी। ये तो शाश्वत वचनामृत है। और ये तो एक सामान्य कल्पना की है कि वर्षों तक मार्गदर्शन कर सके, ऐसे वचन हैं। एक बार एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि कर्म करने में और भुगतने में जीव स्वतंत्र है या परतंत्र है? स्वतंत्र है या परतंत्र? कर्म करने में और कर्म भोगने में क्या? गुरुजी ने कहा, एक पैर ऊपर करो। अब गुरुजी तो गुरुजी हैं। अगर वो जवाब नहीं देते या अगर वो अपने तरीके से जवाब देते हैं, तमीज से भी कुछ पूछा नहीं जाता और भक्ति हो तो पूछने का मन नहीं होता। पर गुरुजी तो गुरुजी हैं। अब गुरुजी से ऐसा प्रश्न पूछा गया, कैसा कर्णान्वय योग का गहन प्रश्न, कि जीव कर्म करने और भोगने में स्वतंत्र है या परतंत्र है। और गुरुजी ने उत्तर देना शुरू किया कि एक पैर ऊपर करो। गुरुजी की आज्ञा। उसने बायां पैर ऊपर किया। बायां मतलब क्या आप ये जानते थे या आपने कोठारी को कहते हुए सुना है? आप जानते थे? आप जानते थे बायां मतलब लेफ्ट। तो एक पैर ऊपर कर, उस वक्त जो सूझा तो बायां पैर ऊपर किया। अब तो मुझे जवाब दो। तो कहा, जवाब चल रहा है, रुको। ज्ञानी पुरुष की कोई भी चेष्टा आज्ञा। अब गुरुजी कहते हैं कि बायां पैर तो ऊपर है ही, दाहिना पैर भी ऊपर कर। लेकिन मतलब दोनों। तो ये तो जो है सो है ही, ऊपर लिया। अब दाहिना पैर ऊपर तो कहा कि संभव ही नहीं है। यह संभव नहीं है क्योंकि वो ऊपर लूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। खड़े रहना है। और गुरुजी कहते हैं, बस जब मैंने तुमसे कहा कि एक पैर ऊपर कर, तो तुम्हें स्वतंत्रता थी। बायां ऊपर किया, उसकी जगह तुम दाहिना भी कर सकते थे, क्योंकि तुम्हें स्वतंत्रता थी। लेकिन एक बार तुमने बायां ऊपर किया तो दाहिना धरती के साथ बंध गया। कर्म करने में तू स्वतंत्र है कि कैसे परिणाम रखने हैं। लेकिन एक बार तुमने वो कदम उठा लिया तो उसके फल के साथ तू बंधा हुआ है। फिर से
उस फल को भोगते हुए फिर कैसे रहना है उसमें तू स्वतंत्र है, क्योंकि वो करने में आ जाता है वापस। लेकिन करने में तू स्वतंत्र है, लेकिन करने के बाद भोगने में तू परतंत्र बन जाता है। उसे भुगतते समय फिर नया बांधना या न बांधना, उसमें तू फिर से स्वतंत्र है। समझ में आ रहा है? तो पूरे कर्म के सिद्धांत को समझें स्वतंत्र और परतंत्र के अर्थ में, तो हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं कि कैसे प्रतिक्रिया दें, किसी भी उदय में कैसे प्रतिक्रिया दें। आपके पास दो विकल्प हैं, समता भाव से, वितराग भाव से, अथवा राग द्वेष, रागात्मक द्वेषात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने में। लेकिन भुगतना तो पड़ेगा ही। मैं ज्ञानी हूं तो भी भुगतना पड़ेगा। अभी सूर्य अस्त हो गया है, सूर्य था, पत्थर गर्म हुए थे, अब सूर्य नहीं है, सूर्य अस्त हो गया है। अज्ञान था तब कर्म बांधे, अब अज्ञान नष्ट हो गया है। लेकिन ये पत्थर कुछ समय तक गर्म रहेगा अभी, फिर वो अपने स्वरूप में आएगा, मतलब फिर नॉर्मल हो जाएगा। मतलब तुमने ज्ञान प्राप्त किया तो भी, और यहां विशेष रूप से वेदनीय कर्म के संदर्भ में बात है, तो मैं उस विषय को लेता हूं। वेदनीय कर्म तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वो ये नहीं दिखाता कि तुम अभी अज्ञानी हो, लेकिन किसी समय तुमने अज्ञान अवस्था में ये कर्म बांधा है, ये दिखाता है। नहीं तो ऐसा उदय ही नहीं आता, वो अज्ञान जन्य है। लेकिन वो ये नहीं दिखाता कि अभी भी तुम अज्ञानी हो, क्योंकि तुम्हें संग्रहणी का रोग हुआ। सूर्य तो अस्त हो गया, आत्मज्ञान पाया वो तीनों काल, सत्य बात है। ऐसा भी कृपालु देव ने 47 में कहा है, शुद्ध समकित प्रकट हुआ, यह निस्संदेह है, ग्रंथि भेद हुआ आत्मज्ञान। भुगतना तो पड़ता ही है। वेदनीय कर्म जिस प्रकार से बांधा है, जैसे परम कृपालु देव का कितना सात्विक आहार, कितना रस लोलुपता का अभाव, फिर भी ये संग्रहणी रोग। तो कहते हैं कि ये सब बाहरी निमित्त आप ढूंढते रहो, लेकिन मुख्य बात यह है कि पूर्व में किए हुए कर्म उदय में आए हैं। मैंने स्टेज पर वहां अनिरुद्ध को बुलाया था, यहाँ कहीं बैठा है, आ जाओ। एकदम उत्साह से नहीं, ऐसे शांति से आओ। तो ये 35 साल का है, और तुम्हारा वजन कितना? 67। प्रभु ने जब देह छोड़ा, 33, गुजराती में 34 कहते हैं, हम 33 कहते हैं, जितने पूरे हुए वो, हम एक्टिविटी हाई स्कूल वाले। तो ये 35 साल का है। प्रभु ने जब देह छोड़ा 33, इसका वजन, प्रभु ने जब देह छोड़ा 26 किलो। देखो, मतलब अगर आप इसे देखें तो आपको सचमुच लगेगा कि ये एक लड़का है, और वो लड़का 1500 साल जितना। ये तो कल्पना है, कुछ ऐसा है नहीं, एकदम कल्पना है। आत्म सिद्धि लिख कर गए, अपूर्व अवसर लिख कर गए, मूल मार्ग लिख कर गए, इतना। मैं सिर्फ इतनी बात करता कि 33 वर्ष की आयु और सब, तो आपको उतना असर नहीं होता। पर आपको लगे कि इस अनिरुद्ध की उम्र से भी छोटे, और वैसे तो तुम्हारी उम्र क्या है? 35। तो सोचिए जब वो 29 का होगा, उसे किसी चीज की समझ नहीं पड़ती होगी। और यहाँ 29 की उम्र में भी श्री आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना, पंडितों अभी भी उस पर पीएचडी कर रहे हैं। मेरे बाद 4 लोगों ने पीएचडी की आत्म सिद्धि शास्त्र पर। सब गोते खाते रह गए हैं, सभी में रुक गया हूं, खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, यही प्रतीति है। चलो, तो वेदनीय कर्म जो बांधा है वो भुगतना ही पड़ता है, परंतु वेदनीय कर्म भुगतते हुए आत्मा के जो मूल गुण है, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, उसमें वो कोई बाधा नहीं डालता। इसलिए उसे अघाती कर्म कहा जाता है। घाती कर्म नहीं। इन 4 गुणों में बाधा आती हो तो
उसे घाती कर्म कहते हैं। ये आघाती है, ये आघाती है इसलिए घात नहीं करता, या घात नहीं करता इसलिए आघाती है, जिस संदर्भ में समझना हो। परंतु तो फिर वेदनीय कर्म क्या करता है? तो कहा कि परिस्थिति में शाता अशाता आती है। आत्मा का जो अव्याबाध गुण है उसे थोड़ा आवरण करता है। अव्याबाध स्वरूप की तो प्रतीति हो गई है, अनुभूति भी हो गई है, पर बाह्य दृष्टि से अभी भी कर्म का संयोग, देह का संयोग, इसलिए जीवन मुक्त कहें पर विदेह मुक्त, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई जीवन मुक्त हो, वो देह के साथ हो या विदेही हो, इसलिए वेदनीय कर्म सिर्फ बाहर की परिस्थिति से संबंधित है। वो भीतर कुछ भी बाधित नहीं करता। उसके लिए वो मौनीय कर्म था जिसका केवली को क्षय हो गया, अथवा तो ज्ञानी हो तो दर्शन मोह का क्षय हो गया। तो वो पहले पैराग्राफ में दृष्टांत के साथ पूरा समझाया कि आप सबसे अच्छा, सबसे महंगा, बहुत बहुत महंगा छाता लाएं। वो छाता क्या गारंटी देगा? नंबर वन, ज्यादा चलेगा, अच्छा, महंगा, और सबसे महंगा है इसलिए अगले ही दिन वो उल्टा नहीं हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ज्यादा टिकेगा। नंबर वन। नंबर टू, अगर उसका उपयोग किया जाए तो वो आपको बारिश से बचा सकता है। क्या वो देगा? देखो, वो सबसे अच्छा है, सबसे महंगा है, बहुत महंगा, अच्छा और महंगा। क्या वो गारंटी दे सकता है कि बारिश ही नहीं होगी? तुम्हारे पास सर्वश्रेष्ठ देव हो, सर्वश्रेष्ठ गुरु हो, सर्वश्रेष्ठ शास्त्र हो, वे क्या गारंटी दे सकेंगे और क्या नहीं? तो वे ये गारंटी देंगे कि किसी भी उदय में यदि उनका अवलंबन लिया जाएगा तो अविचल रहा जाएगा, कायर नहीं बनोगे। परंतु ऐसे देव गुरु धर्म हैं, इसलिए तुम्हें प्रतिकूलताएं ही जीवन में नहीं आएंगी, ऐसी गारंटी सुदेव, सुगुरु, सुशास्त्र भी नहीं देते हैं कि आप इन पुरुष की शरण में आए, अब आपको आर्थिक समस्या नहीं आएगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होंगी, ये नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। और जिसने अवलंबन ही नहीं लिया है, जिसका केवल संयम हुआ है, वो तो पाप वृत्ति में ही खेलता रहेगा, पाप वृत्ति और पाप प्रवृत्ति करेगा। उसका तो केवल संयम हुआ है, अवलंबन नहीं लिया है। अवलंबन ले तो इतनी गारंटी तो है कि अविचल रहा जाएगा, वरना तुम्हारी मृत्यु बिगड़ने वाली है। इसलिए मैं अवलंबन शब्द का प्रयोग करता हूं। पर अवलंबन लेने पर भी तुम्हें कोई रोग नहीं आएगा, तुम्हें कोई प्रतिकूलता नहीं आएगी, या तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये एक चीज स्पष्ट समझ लेनी है। इंद्र, चंद्र, नागेंद्र, मुनीन्द्र या जनेन्द्र, इंद्र, चंद्र, नागेंद्र कितने पुण्यशाली, कितने लब्धिधारी, ऐसों की तुम्हें सहायता हो। पर तुम्हें वेदनीय कर्म का उदय है, वेदनीय कर्म आने वाला है, तो इंद्र, चंद्र, नागेंद्र भी कुछ नहीं कर सकते। मेरी मुट्ठी में हो इंद्र, चंद्र, नागेंद्र, तो भी उस कर्म का उदय आएगा। अब मुनीन्द्र और जिनेन्द्र को ही लीजिए, साती शैवान, सर्वोत्कृष्ट, अनंत वीर्य के धनी, अनंत वीर्य के धनी। तो अनंत वीर्य किस काम का? यदि वो हमारी एक प्रतिकूलता को रोक नहीं सकता, तो वो सिद्धांत है। तुमने किया है, फिर बकवास करो, आप हैं तो मेरी गति खराब नहीं होगी, आप हैं ये नहीं। तुम्हारे भाव अगर सुधरे होंगे तभी तुम्हारी गति सुधरेगी। वो सब इमोशनल नॉनसेंस नहीं मानना है कि नहीं नहीं मुझे योग हुआ है इसलिए। योग हुआ है और भाव बदला नहीं है, यही दिखाता है कि योग अयोग है। तुमने उसे व्यर्थ किया है, क्योंकि मृत्यु में तो कोई फर्क नहीं होगा। क्योंकि अगर वृत्ति में फर्क पड़े तो फिर ये सब आशाएं रखें कि जल्दी मोक्ष होगा, अल्पकाल में मोक्ष होगा, सम्यक दर्शन।
लेकिन वृत्ति में, दृष्टि में फर्क ना हो, झूठी आशा भी मत रखो, और जिसने तुम्हें ऐसा समझाया हो उसने गलत समझाया है कि बस इस पुरुष का योग हो जाए और बस हो जाएगा। अवलंबन लिया जाए तो तुम्हारी वृत्ति दूसरे का ही सहारा लेगी तो कोई गारंटी नहीं है। कर्म के उदय में तो इस पुरुष का अवलंबन लेने पर भी कोई गारंटी नहीं है। जो है उपयोग की शांतता, स्थिरता, उसकी गारंटी है। अगर वृत्ति ने अवलंबन लिया तो संयोग से कुछ नहीं होगा, अवलंबन लिया तो जरूर होगा। और वो जरूर होगा मतलब दिखेगा ही कि वो ऐसी स्थिति तक पहुंचे कि उसे जीवन मरण समान लगे, अनुकूलता प्रतिकूलता भी समान लगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसी दशा का अनुभव उसे स्वयं ही होता है। इसलिए इंद्र, चंद्र, नागेंद्र, भवनपति के हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर, सुर, असुर कुछ नहीं। मुनीन्द्र और जिनेन्द्र भी नहीं। मुनीन्द्र तो कुछ करेंगे नहीं क्योंकि वे तो संभाव में ही होते हैं। लेकिन केवल ज्ञानी को अभी ज्ञान की पूर्णता है, इसलिए उन्हें करुणा के सिवाय और कोई काम ही नहीं है। उस करुणा में भी तुम्हारा वेद या कर्म को बिना भोगे छुटकारा हो जाए, ऐसी शक्ति वे नहीं रखते। ये वस्तु का स्वरूप है। इसलिए ये मत कहना कि भगवान की शक्ति कम है, ये मत कहना कि सदगुरु की शक्ति कम है, क्योंकि सदगुरु भी अभी छद्मस्त हैं तो उन्हें भी आता है वेदनीय कर्म का उदय। और अपवाद स्वरूप तो केवल ज्ञान पाने के बाद सिर्फ शाता वेदने का उदय होना चाहिए। लेकिन अपवाद स्वरूप भगवान महावीर को केवल ज्ञान के बाद भी अशाता का उदय आया था। श्वेतांबर आमनाय के अनुसार 6 महीने तक खून के दस्त हुए। अर्थात इसलिए यहां तो सरल वेदनीय कर्म ही लिखा है, लेकिन जाहिर है अशाता वेदनी के संदर्भ में पूरी बात समझनी है। कोई समर्थ नहीं है, कोई समर्थ नहीं है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। दशा कैसी भी हो लेकिन वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। किए हुए कर्म भुगतने पड़ते हैं। कैसे भुगतने हैं? आपके पास विकल्प है। ज्ञानी धैर्य से भुगतते हैं, अज्ञानी रोक कर भुगतते हैं। दुखी हो होकर हाय हाय करके, या शांत भाव से, समता भाव से कर्म की निर्जरा करनी है, वो विकल्प खुला रहेगा। विष्णु भगवान का शिव जी से मिलने का मन हुआ। ऐसी सब कथाएं मैं आर्यवीर अविराज को सुनाता हूं, ये तो मैं आपको कह रहा हूं कि कोई काम होगा या उन्हें मिलने का मन हुआ, आपको क्या। लेकिन विष्णु भगवान शिव से मिलने गए तो वे कैलाश पहुंचे। फिर उनका जो वाहन गरुड़, उसे पात दिया और वे उतर कर विष्णु भगवान तो अंदर शिव जी से मिलने चले गए। वो गरुड़ वहां था, उसने देखा कि थोड़ी दूर एक कबूतर था, वो थर 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 कांप रहा था। बहुत वैसे भी कबूतर, खरगोश ये बहुत डरपोक जानवर, पक्षी होते हैं, तो वो एकदम घबराया हुआ था। तो गरुड़ ने उस कबूतर से पूछा कि क्या हुआ? तो उसने कहा कि आपके आने से थोड़े समय पहले ही मैं यहीं था और यमदेव आए थे, मृत्यु के देवता, और वे शिव से मिलने अंदर जा रहे थे। मुझे लगता है इस्लामाबाद जैसी स्थिति होगी, शांति वार्ता या कुछ होगा। अब वे हमेशा कुछ योजना बनाते रहते हैं। तो ड्राइवर क्या करें? तो वे लोग अपनी दुनिया बसा लेते हैं बाहर। तो उसने कहा कि क्या? कहा यमराज अंदर गए हैं। अंदर जाते हुए उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, यानी उस कबूतर पर, और उस कबूतर पर पड़ी, एकदम अजीब तरह से मेरी तरफ देखा, ऐसे विस्मय आश्चर्य से, और फिर अंदर चले गए। और जैसे लोगों की आदत होती है कि इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होता है, ये इसका संकेत है, ये उसका संकेत है। विशुद्धि तो है नहीं और संकेत ढूंढने जाते हैं। इसलिए आपका ही अवचेतन मन प्रक्षेपित होने वाला है। विशुद्धि लाओ तो फिर जैसा है वैसा चलाएंगे।
ये तर्क का विषय नहीं है, ये प्रेम का विषय है। इसका बुद्धि से कोई लेना-देना नहीं है, इसका लेना-देना विशुद्धि से है। आप अपनी बुद्धि बढ़ाते जाएँगे, आप हमेशा गलत अर्थ ही निकालेंगे। कल मुझे राजकोट जिसने सेवा दी है और मुझे लगता है मुलुंड बोरीवली भी सबके साथ लंच पर मैं उनसे कुछ बात करने वाला हूँ, सेवा से संबंधित कुछ और फिर हम लंच करेंगे। आप 2 मूर्तियाँ आ जाना, भले ही आप आमंत्रित हो या ना हो, हैं? तुम तो राजकोट के हो, हाँ, तो ये भी होंगे ना? हाँ, क्योंकि आपको इसमें बहुत लाभ होगा इसलिए। नेतृत्व क्या है? क्या ये एक क्या नेता जन्म से होते हैं या नेतृत्व एक अनछुआ क्षेत्र है? आप जानते हैं अब और कब तक अनछुए रहोगे? मतलब 20-25 वर्ष के बाद भी अगर वो नेतृत्व का गुण नहीं आया, तो क्या? क्या संकट है? मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है। मैं बोल सकता हूँ? अभी नहीं, वहाँ कल। तो कुछ लोगों के लिए वर्षों बाद भी ये एक अनछुआ क्षेत्र बना रहता है। आप भ्रमित हैं, आप मान लेते हैं और आप गलत हो जाते हैं। तो आप कहाँ गलत हो रहे हैं? कभी भी हो सकता है। एक मायने में नेता जन्म लेते हैं, ठीक है इसे भूल जाइए, कल ही बात करूँगा। हम उस कबूतर की बात पर थे या कबूतर की बात खत्म हो गई? बाकी थी? मैं आजकल कहानी आधी-आधी छोड़ देता हूँ इसलिए। तो एक कबूतर कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अंत निकट है, क्योंकि जिस तरह से उसने मुझे देखा और वो अंदर गया, तो मुझे लगता है कि मेरा समय यानी अब मृत्यु बहुत समीप है, इसलिए घबराहट होती है। फ़िक्र मत कर। कौन बोला? गरुड़ का अहंकार बोला। गरुड़ का अहंकार कहता है फ़िक्र मत कर। तुम मेरी बुद्धि चातुर्य नहीं जानते और ये सभी शब्द परावर्तना के लिए ज़रूरी है। और बुद्धि चातुर्य, मेरी बुद्धिमत्ता और मेरे विशाल पंख मैं तुम्हें बचा लूँगा। कुछ ही मिनटों में मैं तुम्हें इतनी दूर ले जाऊँगा, लोकोत्तर पर्वत तक और वो काफ़ी दूर है, सिर्फ़ मैं ही तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता हूँ। और यमराज बाहर निकलेंगे और अगर ऐसा होना ही है कि तुम्हें ले जाना हो, तो वो तुम्हें ढूँढ नहीं पाएँगे और तुम बच जाओगे। कुछ ही मिनटों में लोकोत्तर पर्वत तक जाकर उसे वहां रखकर वापस आ गए और पाक कर दी। यमराज थोड़ी देर बाद बाहर निकलते हैं, इधर उधर देखते हैं। गरुड़ को समझ आ गया कि वे क्या ढूंढ रहे हैं, इसलिए गरुड़ आकर कहते हैं कि कबूतर को ढूंढ रहे हैं। तो वे कहते हैं हाँ। तो कहता है कि नहीं मिलेगा, मैं उसे इतनी दूर ले गया हूं, लोकोत्तर पर्वत पर छोड़ आया हूं, वो आपको नहीं मिलेगा और आपका समय निकल जाएगा, फिर आप और इतनी शांति से और एकदम हँसते-हँसते कहा कि मैं सोच ही रहा था कि मुझे उसे लोकोत्तर पर्वत से पिकअप करना है। वो वहाँ पहुँचेगा कैसे? मेरी किताबों में लिखा था कि आपको इस व्यक्ति को इस जगह से उठाना है और अगर मैं समय चूक गया तो वो बच जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि कबूतर के पंखों में इतनी शक्ति नहीं है और मुझे उसे 5 मिनट में पकड़ना है, तो वो लोकोत्तर पर्वत पहुँचेगा कैसे? मैं क्या करूँ? और अब आप कह रहे हैं कि वो पहले से ही वहाँ है। मेरा कहना है कि इधर का उधर नहीं होगा। कर्म के सिद्धांत, क्योंकि कर्म को न क्रोध है न करुणा है। कर्म को क्रोध भी नहीं है, करुणा भी नहीं है। सद्गुरु के पास दोनों है। करुणा भी है और क्रोध भी है। वे क्रोध का उपयोग भी कर सकते हैं, उनके पास चाकू है जो उनसे भिन्न है। लेकिन उन्हें चाकू इस्तेमाल करना हो तो किराए पर लेते हैं 10 मिनट के लिए पुण्य प्रकोप और फिर वापस रख देते हैं। और सिद्धांत से भी छद्मस्त ज्ञानी को अभी भी क्रोध, मान, माया, लोभ है, संज्वलन प्रकार के। इसलिए आश्चर्यचकित होने जैसी कोई बात नहीं है।
जब चरणानुयोग से बात होती है तब अलग तरह से बात होगी, छद्मस्त ज्ञानी के लिए भी। लेकिन जब कर्णानुयोग की बात होती है तो अभी हास्य भी है, रति भी है, अरति भी है, भय भी है, शोक भी है, जुगुप्सा भी है और वेद भी है। तो अगर आपको ये विचित्र लगे तो आपके ज्ञान में एक अपेक्षा गौण हो रही है। चौथे गुण स्थानकवर्ती ज्ञानी की बात चल रही है। आठवें में भी हो तो यानी सब कुछ है पर सब कुछ भिन्न रूप से है। जब जरूरत हो तब समय देख लेना, 9 बजने में 10 मिनट कम हो तो वापस रख देना। उपयोग करते हैं इसका मतलब उसकी मालिक है। तो पूर्व कर्म जो बांधा है वो उदय में आने ही वाला है, और जो उदय में आएगा उसे भुगते बिना टालने का कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा समर्थ भी नहीं है। उसमें सहायता करने में कोई समर्थ नहीं है। इंद्र, चंद्र, नागेंद्र, मुनींद्र, जिनेंद्र, तुम्हारी दृष्टि का परिवर्तन चाहिए होगा। अगर विकार रहित होना हो ऐसे प्रसंग में, वेदना के प्रसंग में, वेदना की मुख्यता से बात चल रही है, और प्रभु का उदय भी ऐसा था कि अशाता वेदनीय में से आत्मा गुजरा है, इसलिए ये खास ध्यान में रखकर बोल रहा हूं। उसमें अगर विशुद्ध भाव से, समत्व भाव से, वितराग भाव से गुजरना है तो तुम्हें दृष्टि का रूपांतरण करना पड़ेगा। याददाश्त के भरोसे मत रहना। अस्पताल में याददाश्त तुम्हें दगा देगी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि का रूपांतरण हुआ होगा तो तुम्हें बेहोश भी किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर कहो कि मुझे इतने इतने सूत्र आते हैं और पूरी आलोचना जुबानी याद है और ये है, उस पर निर्भर मत रहना। दृष्टि का रूपांतर और दृष्टि का रूपांतरण कैसे होता है? तत्व निर्णय हो और उस तत्व का घोलन इतना ज्यादा हो कि सारभूत ऐसे आत्मा की ही प्रीति और प्रतीति सतह पर आ जाए। आत्मा की ही प्रीति और प्रतीति। एक आदमी अपने घर जाता है, अपने अंधेरे कमरे में यानी अपने बेडरूम में, शयन कक्ष में, लेकिन अंधेरा है, और उस समय उसकी मानसिक स्थिति कुछ विकार वाली थी। एक स्त्री अंदर आती है तो बेडरूम में आए तो कौन हो सकता है, और अंदर विकार वाली स्थिति थी, इसलिए कहा तुम आ गई। फिर उसने जो अपने विकार भावों की, और तुरंत ही जवाब मिला, हाँ बेटा मैं आ गई। लेकिन कोठारी ने ऐसा क्यों कहा कि पत्नी ही बेडरूम में आती है, मां नहीं आ सकती? पर तुमने कहा पत्नी। हाँ, हाँ, मम्मा तो आ सकती है, माँ आती है। और उसने इतना ही कहा कि बेटा, हाँ मैं आ गई, बेटा मैं आ गई। अब उसे ख्याल आ गया कि उसकी कल्पना में उसकी पत्नी विकार वाली स्थिति है, और उसके अंदर विकार प्रवृत्ति करने का आवेग है। लेकिन जैसे ही ये शब्द सुने कि हाँ बेटा मैं आ गई, तो स्त्री ही है लेकिन उसका जोश ठंडा पड़ गया। इतनी तेजी से ये बदलना चाहिए, इसमें 60-70 साल नहीं लग सकते। धिक्कार है तुम्हें, और धिक्कार है तुम पर हुए सत्समागम के प्रभाव को। मैं सत्संग को धिक्कार क्यों कहूं? पर उसका प्रभाव तुम पर कुछ नहीं है। तुम विकार ग्रस्त हो, दृष्टि में रूपांतरण नहीं है। अभी भी जागेगा, दूसरे भाव में भी जागेगा और कई भाव तक जागेगा, क्योंकि दृष्टि का रूपांतरण नहीं है। इसलिए यहां दृष्टि का रूपांतरण जैसे ही हुआ कि ओ ये भोगने वाली चीज अंदर नहीं आई है, ये तो वात्सल्य मूर्ति अंदर आई है। उसने कुछ नहीं किया है पर विकार शांत हो गया है।
तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? जड़ चेतन की भिन्नता करके चेतन चैतन्य में निवेश करते जाओ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और जड़ के प्रति जो विकार भाव है या पौद्गलिक या विकार ही ऐसा समझ लो, वो अपने आप चला जाएगा। 2 पुरुषार्थ नहीं है, ये एक ही पुरुषार्थ है। एक है, दूसरी चीज़ तो परिणाम है। तुम आत्मा में प्रेम बढ़ाते जाओ और पौद्गलिक पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्ति वगैरह अपने आप कम हो जाएगी। और ये एक अच्छी चेकलिस्ट भी है। आप इस बात से जांच करें कि आत्मा की बात अच्छी लगती है, आत्मा अभी अच्छी नहीं लगती है। देखिए, हम यहाँ आ रहे थे और मैं नेमी से रास्ते में कह रहा था कि इसी रास्ते पर महीने में इस तरह शनिवार को अब कितने वर्षों से कर रहे हैं। इसी हॉल में हम 21 सालों से ज़्यादा, हाँ, हाँ, इसी हॉल में 21 सालों से ज़्यादा। इसके पहले सासमेरा में था, इसके पहले एफपीएच में था। ये वर्षों से मैंने कहा, असल में लोगों को खुद से पूछना चाहिए कि आपने क्या किया? 20-20 सालों से आप यहाँ आ रहे हैं। बस इतना ही फ़र्क पड़ा कि पहले सत्संग अच्छा नहीं लगता था, अब अच्छा लगता है। पहले सत्संग बहुत लंबा लगता था, अब लंबा नहीं लगता। पहले सत्संग के अंत में थोड़ी बोरियत शुरू हो जाती थी, अब ऐसा होता है कि ओह! 10 बज गए। इतना फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा? जिनमें ये फ़र्क पड़ा हो, वे ही हाथ ऊपर करें। क्योंकि कुछ लोग इस स्थिति तक भी ना पहुँचे हों, ऐसा हो सकता है। तो इतना फ़र्क पड़ा है, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। आपको सत्संग से लगाव नहीं था, पर अब वो सहज है, इतना कर पाए हैं। लेकिन उसके द्वारा आत्मा पसंद आना, उस आत्मा की पसंद आने से पंचेंद्रिय के विषयों का फीका पड़ जाना, ये सब जो मुख्य पुरुषार्थ है, लगता है आपने उसकी शुरुआत भी नहीं की है। कुछ नहीं की होगी। जब 2-3 इतनी ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हैं और कितने ही दूसरे उस मंज़िल की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने किया ही नहीं है, लेकिन बहुमत की दृष्टि से देखें, तो बस कॉफ़ी पीकर आना है, डोसा खाने जाना है, बस यही आगे-पीछे लगा रहता है। दृष्टि में परिवर्तन नहीं है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वेदना के समय आपको समता रहेगी? मृत्यु के समय आपको समाधि रहेगी? क्या आपको नहीं लगता कि ये आशा झूठी है? प्यास लगती है और पानी नहीं मिलता तो आप अभक्ष भी ले लेते हैं, अनछना पानी वाला कोल्ड ड्रिंक भी ले लेते हैं, लेकिन प्यास बुझाने की जहाँ इतनी पराधीनता है, वहाँ मृत्यु के समय समाधि रहेगी। आपको नहीं लगता कि ये आशा ही गलत है? और ऐसी आशा रखना अपने भीतर को बदले बिना, वो सद्गुरु की आशाधना है। क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि सिर्फ पैर लग जाए तो आशाधना, पीठ हो जाए तो आशाधना? ये सब तो बहुत सीखे हैं, 33 प्रकार की ये आशाधनाएं हमें आती है, पर इसे आशाधना माना ही नहीं है। कि इस समागम के लिए अगर आपको पैसे देने पड़ते, तो सोचिए 21 सालों में आपको हर सत्संग के लिए कितना देना पड़ता। तब एहसास होता कि अरे! इतने पैसे, जैसे आप जिम के पैसे भरते हैं और फिर भी पतले नहीं होते, तो आपको लगता है कि यार मेंबरशिप बर्बाद कर दी और इसके पैसे लिए होते तो हर, अच्छा अभी ले सकते हैं ना, कि पिछले 5 साल के इतने पैसे, पिछले 10 साल के इतने पैसे, तो आपको पता चलता कि आपने कितना बर्बाद किया है। पुण्य से समझ नहीं आता, शायद पैसे से समझ आ जाए, जो भी हो। तो दूध और पानी एक हो गए हो, 2 है ऐसा लगता ही नहीं। हमारा दूध वाला जो करता है, आपके यहाँ आकर मिलावट नहीं करता। पहले से मिलावट किया हुआ आया तो आपको तो दूध ही लगता है। आपको दूध और पानी 2 द्रव्य हैं, ऐसा लगता ही नहीं। वहाँ राजकोट के सरदार आइसक्रीम वाले की 2 ब्रांच हैं। अ, हम मुंबई वालों को, मुझे नहीं पता राजकोट वालों को पता चलता है या नहीं, लेकिन मुंबई वाले जो आइसक्रीम के शौकीन हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये इस सरदार वाले की है और वो उस सरदार। क्योंकि वो बहुत पतली होती है, वो असली दूध से बनी होती है। ये एकदम क्रीमी और गाढ़ी होती है क्योंकि ये दूध के पाउडर से बनी है। तो ऐसे पहली ही चम्मच में नहीं, 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 ये उस पहले सरदार का है, ये सरदार का।
क्या जेन्युइन सरदार नहीं, क्या कहते हैं उसे? ऑथेंटिक, ओरिजिनल, हाँ, ओरिजिनल सरदार का नहीं है, ये दूसरा आ गया है, रख दो एक और। वही आइसक्रीम, उसी, लेकिन उसकी दूसरी ब्रांच। तो दूध और पानी आपको एक लगते हैं। सूक्ष्म दृष्टि वालों को पता चल जाता है कि दूध और पानी अलग हैं। वैसे ही देह और आत्मा जैसे म्यान थकी तलवार वत और ऐसे एक ही लगते हैं। दूध एक ही द्रव्य लगता है जब आपका दूध वाला देता है तब, लेकिन उसमें दूध और पानी अलग हैं जो आपको एक लगते हैं। आपका अस्तित्व आपको यही लगता है, रूपवान, कुलवान, धनवान, ये सब ही मैं प्रतीत होते हैं। लेकिन उसके भीतर विराजमान व्यक्तित्व से अलग मैं शाश्वत ज्ञानानंद स्वरूपी आत्मा, वो भिन्नता प्रतीत नहीं होती। तो जब मोसेस वे पहाड़ियों में जाते हैं, वे गुफा में होते हैं, वे ध्यान कर रहे होते हैं, वे गहरी समाधि में चले जाते हैं, और कहानी कहती है कि वहां भगवान की आवाज आई और कहा कि जल्दी लिखो, मैं तुम्हें 10 आज्ञाएं देता हूं जो कि प्रसिद्ध 10 कमांडमेंट्स है, और तुम लिखो यहूदी धर्म का आधार, और लिखे सारे 10 कमांडमेंट्स। फिर मोसेस पूछते हैं उस दिव्य आवाज से कि मैं जाकर कहूंगा तो सही कि ये भगवान के ये 10 कमांडमेंट्स हैं, लेकिन कोई पूछे कौन कौन से भगवान, तो मैं क्या कहूं? तो आवाज ने बस इतना कहा, बस कहो मैं हूं, मैं महावीर हूं, मैं बुद्ध हूं, वैसे ही मैं हूं। तो एक बात समझो, मैं हूं भगवान के साथ लागू होता है। जब भी आप कहते हैं मैं हूं, आपकी दृष्टि शुद्ध बुद्ध चैतन्य पर जानी चाहिए। बहुत सारी परतें रही हैं, बहुत सारी कोडिंग हुई है, जैसे हम डिकोड बोलते हैं, वैसे कोडिंग होती जाती है। इतनी सारी कोडिंग, मैं बड़ा हुआ तो मैं कहूंगा मैं एक आदमी हूं, फिर मैं पीएचडी हुआ तो मैं कहूंगा मैं एक डॉक्टर हूं। ये सब कोडिंग होती ही रहती है, होती ही रहती है, और इन सब चीजों में कहीं मैं को ढूंढता है। धनवान हूं, रूपवान हूं, कूलवान हूं, बलवान हूं, क्योंकि मूल देह दृष्टि है, इसलिए देह पर इतनी कोडिंग होती जाती है कि उसमें से आई एम बोलते हुए केवल शुद्ध शाश्वत ज्ञानानंद तत्व तुम्हारे भाव में आए, ये पुरुषार्थ करना है। महसूस तो होना चाहिए, वेदन की मैं भी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन महसूस तो जब भी मैं का उपयोग होता है, तो वो केवल उस दिव्य सत्ता के लिए ही उपयोग होता है जो आप स्वयं हैं। बाकी मत, व्यवहार में तो आप मैं का उपयोग कई अन्य चीजों के लिए करेंगे, लेकिन कहो कि ये सब कोडिंग है, ये मैं नहीं हूं। ये भेद ज्ञान तक, देखिए, एक बार भेद ज्ञान हो जाए तो आप घबरा मत जाना कि भेद ज्ञान होगा, फिर शरीर की देखभाल कैसे होगी? आज ही सुबह हमारी एक मीटिंग थी, मुझे लगता है रमन वहां था, और कौन था? शाम था, मुझे लगता है शिल्पा भी थी। वो यहाँ नहीं है? ओ, आप वहाँ है। तो मीटिंग के बाद हम कुछ विशेष प्रकार का भोजन कर रहे थे, और बात बात में मैंने कहा है, संतुलन सबसे संतुलन एक परिपक्व आध्यात्मिकता का प्रतीक है। आध्यात्मिकता कहें तो, लेकिन संतुलन के लिए परिपक्वता चाहिए। मैं जानता हूं कि पूरी दुनिया पैसे के पीछे है, और मैं ये नहीं कह सकता कि पैसे के पीछे क्या भागते हो, क्योंकि पैसे के बिना आपका जीवन भी नहीं चलेगा। साधु भी श्रावक पर निर्भर हैं। इतने बड़े-बड़े मंदिर और सभागृह बनाने हों, तो वे भी पैसे से बनते हैं। तो लेकिन धन के पीछे जाओ, संतुलन का ध्यान रखना कि मन और संबंध का संतुलन होना चाहिए।
पैसे के पीछे भागो, लेकिन पैसे के पीछे भागने में मन और संबंध का संतुलन जाएगा तो आप अपना जीवन बर्बाद कर देंगे। और धन भी इस तरह कमाओ कि जो आपके साथ व्यवहार करे वो आपको दुआ दे। चलो ये 5 साल से मेरे पैसे नहीं दे रहा है, टाल-मटोल करता है पर पैसे नहीं देता। ये ऐसा करता है, इसने तो हमें चूस ही लिया, हमारी मजबूरी का फ़ायदा नहीं। दुआ मिले इस तरह से धन कमाओ, तो अच्छे मूल्य और उच्च नैतिकता। तो क्या मैंने कहा कि लक्ष्मी के पीछे मत भागो? क्योंकि संतुलन तो रखना ही पड़ता है। आप सब निवृत्ति ले लेंगे ना, तो आश्रम में जो सब्सिडी मिलती है वो भी नहीं रहेगी। इसलिए ठीक है, धन के पीछे जाओ, अगर इतना ध्यान रखो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं रख सकोगे तो सब कुछ छोड़कर वहां आ जाओ। धन के साथ मन, आपका मन शांत, आनंदित रहना चाहिए। उसके लिए सत्संग और साधना करनी चाहिए। साधना में विचार और ध्यान होना चाहिए। कहीं पर आध्यात्मिक ज्ञान और कहीं पर मिस्टर नोबडी। पूरी तरह से संपूर्ण रूप से अनावृत, आप पर कुछ भी नहीं, कोई मुखौटा नहीं, वही ध्यान है। तो धन के साथ इतना ध्यान रखकर कि मैं अपनी साधना करने से पहले ऑफिस नहीं जाऊंगा, फोन नहीं उठाऊंगा, ये सब आप नहीं रखोगे तो बाद में पछताओगे ही। और तीसरा संबंध, किसी भी समय आप ये कह पाने में सक्षम होने चाहिए कि स्वर्ग जैसा सुख घर में है, इसलिए मोक्ष के लिए मेहनत कर रहे हैं। स्वर्ग जैसा है, संबंध मजबूत है, क्योंकि प्रभु की जो आज्ञा है, कषायों की उपशांतता और प्राणी दया। दया शब्द तो तुकबंदी के लिए है, प्रेम है। इसलिए प्रेम भी होना चाहिए और कषाय नहीं होने चाहिए, तो घर स्वर्ग जैसा ही लगेगा ना। ये संतुलन किसी का रहता ही नहीं है। धन के पीछे पड़ जाते हैं, संबंधों में जैसे भाभी अकेली की अकेली ही रह जाती है, वैसे ही संबंधों में कभी कभी धन और संबंध भी संभाल लेते हैं, तो मन को नहीं संभाल पाते कि आज ये भूल गया कि वो ध्यान में बहुत विकल्प आते हैं। अरे काम चाहे कितना भी हो, विकल्प का काम से कोई संबंध नहीं है। विकल्प का आपकी कमजोरी से संबंध है। आप 100 काम भी करते हो, पर आप में इतना तो होना चाहिए कि जब मैं कहूं कि मैं ध्यान कर रहा हूं तो सब कुछ बाहर। चश्मा उतारिए आप, ध्यान में जाते समय उसके साथ आपके काम के सारे विचार कि जो कुछ भी मैं करूंगा, जैसे ही ध्यान पूरा हो, सब योजना, मैं कहता हूं योजना बनाकर फिर ध्यान में बैठो, तो फिर ध्यान में कोई विकल्प ही नहीं आएगा। तो संतुलन, तो कि ये भेद ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, फिर तो शरीर आपको इतना अलग महसूस हो तो शरीर की देखभाल कैसे करते हैं? ज्ञानी देखभाल करते हैं, देखभाल कर सकते हैं यथा योग्य रूप से। ऐसे तो 2 मित्र थे और एक नाव में जा रहे थे और नाव में छेद था। नाव 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 उस नाव में छेद था, तो पानी अंदर आ रहा था। तो एक मित्र ने दूसरे मित्र का ध्यान खींचा कि देखो इस छेद से तो पानी अंदर आ रहा है। वो बोला तो क्या हुआ, अपनी थोड़ी है। अपनी नहीं है, ठीक है, शरीर अपना नहीं है, तो भी शरीर की देखभाल न करे ऐसा नहीं है। इस शरीर की देखभाल करे तो भी वैद्य कर्म न आए ऐसा भी नहीं है। तुम कितना भी, विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया को योग सिखाया, प्राणायाम, और फिर भी अस्थमा, कई चीजों से वे पीड़ित थे। तो देखभाल नहीं करते ऐसी बात नहीं है। यथा योग्य रूप से आत्मा को स्वरूप में और शरीर को पर रूप में और देखभाल करते हैं। पर ऐसा कोई प्रसंग आए कि आपको दोनों में से एक को चुनना हो, तो वे भाव दशा की देखभाल करेंगे। यह स्पष्ट है, क्योंकि सारभूत क्या है, वो बाकी देखभाल करने में
तुम्हारा ज्ञान कुछ नष्ट नहीं होगा, तुम्हारा आत्मज्ञान नष्ट नहीं होगा। पर कैसे देखभाल करते हैं? स्वरूप में या पर रूप में? क्योंकि वेदना के समय भी भिन्नता महसूस हो और तुम उस वेदना के भी दृष्टा रहो, तो सूत्र कहता है कि दृष्टा को पीड़ा नहीं होती है, भोक्ता को पीड़ा होती है। भोक्ता को होती है, दृष्टा को नहीं। तो सरल है, मैं ये नहीं कहता कि दवा मत लो, दवा लो, पर मेहनत ज्यादा दृष्टा भाव की करनी है। इसलिए भिन्नता भी ये मेरा नहीं है, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, ये भाव भी इतना दृढ़, और उसकी देखभाल का भी। लेकिन फिर अगर कोई विकल्प आया कि अब प्रभु ने ही, आपने पूरा नाटक नहीं देखा? प्रभु ने कहा कि आप कोई भी उपचार करें, लेकिन उसमें कोई भी हिंसा वाली चीज हो तो उससे मुझे अपना देह नहीं टिकाना है। साफ-साफ कहा। उस वक़्त अंग्रेज़ों का ज़माना था, इसलिए सब ठीक है, जो कुछ भी। तो भिन्नता जानती है कि ये रोग आया, मुझ में नहीं आया। इतना बेधड़क आप बोल सकते हैं? आप तो सीधा कहते हैं, मेरा सिर दुख रहा है। कल ही कुछ हुआ और कमर में दर्द हो गया। हेवी डोज़ लेकर आया हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरा अच्छा चल रहा था। पर एक विकल्प आ गया कि कल मैं बैठ नहीं पाया तो सब कुछ लेकर आया हूँ जो लेना था। मुझे तो कभी कमर की समस्या नहीं हुई। 60 सालों में पहली बार, 60 साल। तो जो भी हुआ होगा कल और मैंने कहा नहीं, मुझे 2-3 विकल्प आ गए और मुझे इसके लिए कुछ करना है। इस तरह मैं जीना नहीं चाहता कि कल मैं सत्संग नहीं दे पाया तो आपके यहाँ भी था, पर मैं एकदम सोफ़े से चिपक कर बैठा था। हमारी मीटिंग थी ना, इसके बाद तो हालत बहुत बिगड़ गई। रात में तो एकदम, तभी मैंने तय किया कि दवा नहीं लेनी है। फिर आज ढीला पड़ गया। मैंने कहा अब अगर दवा नहीं लूँगा तो मैं बैठ नहीं पाऊँगा। तो मैंने कहा ये तो मुझे देह के ममत्व से विकल्प नहीं आए हैं, पर प्रभाव ना करते-करते शेड्यूल इतने टाइट होने लगे कि मैं आज नहीं दे पाया तो परावर्तना तो एक बार तुम ले लोगे, पर आज मैं लूँ तो तुम परावर्तना लोगे ना? अब तो मैं लूँगा, कोई बात नहीं, और तुरंत वापस अफ्रीका जाना है और बहुत व्यस्त यात्रा है। तो एक विकल्प आ गया, मैंने कहा इस तरह मैं नहीं जी सकता। इस 60वें साल के बाद या तो मुझे मुक्त करो, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, वेदनी आएगा तो अच्छा है। देखो, आप मुझे बताओ, सूर्योदय होता है, उसे हम हिंदी में कैसे बोल सकते हैं? सूर्य का उदय हुआ, सूर्य उगा, सूर्य आया, सूर्य निकला। हम कहते हैं ओह! सूर्य अभी निकला नहीं है, ओह! सूर्य निकला। अब देखो, सूर्योदय, सूर्य निकला, सूर्य को हटा दो। उदय मतलब निकलना। वाह! ज्ञानी को तो मज़ा हो गया कि ये वेदनीय का उदय आया। अर्थात मेरी आत्मा की सत्ता में जो पड़ा हुआ था वो निकल रहा है। तो ऐसा मौका कौन न ले? तब अज्ञानी तो कहता है कि मुझे वेदनीय ना आए, वेद नहीं आए, तो उसके लिए कितनी तो सावधानियां बरतते हैं, कुछ ना हो उसकी दवाइयां लेने लगते हैं। कुछ लोग तो उम्र बढ़ने पर मेटफॉर्म मेटफॉर्म क्या कहते हैं उसे? हाँ, वो ले ही लेते हैं कि कभी मधुमेह आएगा, ऐसा। और वज़न भी घटता है, लेकिन उन्हें नहीं पता थोड़े समय तक ही वज़न घटता है, फिर उसका कोई असर नहीं होता। सही है ना रिया? और मैंने तो 2005 में शुरू किया था, इसलिए मेटफॉर्मिन वगैरह तो कुछ नहीं। मुरमुरे खाऊँ या वो खाऊँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आपको और ऊँची और ऊँची और ऊँची पर जाना पड़ता है, ओज़ेम्पिक पर जाना पड़ता है, मुनजारो पर जाना पड़ता है, आगे-आगे। और मुनजारो का असर भी अब थोड़ा-थोड़ा धीमा होने लगा है, इसलिए अब जो नया खोजा जाएगा, उस पर जाऊँगा। तो जहाँ अज्ञानी को रोग ना आए इसके लिए पहले से ही सावधानी बरतता है। ऐसा ज्ञानी कभी ऐसी इच्छा हो जाए, लेकिन सहज ही वेदनीय कर्म का उदय आए, तो ज्ञानी सूर्योदय नहीं बोलते, ज्ञानी बोलते हैं सूर्य निकला। अगर सम परिणाम से भोगो तो नया कर्म तो बंधेगा नहीं।
और पुराना चला जाएगा। पूरा दृष्टिकोण देखिए। तो मुझ में कुछ नहीं होता और उसका कोई प्रभाव मेरी भाव दशा पर नहीं है। 2 चीज़ें हैं। मुझ में नहीं हुआ है, ये समझो दर्द है, तो ये मुझ में नहीं है, ये स्पष्टता होनी चाहिए। आप उपचार करें, देखभाल करें, जो करना हो वो करें, लेकिन इतना समझ लेना कि मुझ में कुछ नहीं हुआ है। शरीर तो वेदना की मूर्ति है, शरीर। और उसका कोई प्रभाव मेरी चित्त दशा पर नहीं होता क्योंकि मेरे पास उत्कृष्ट अवलंबन है। मुझे आत्मा ही एक अलग आत्मा ही दे रखा है कृपालु देव ने। ते तो प्रभुए आप ही हो। कि ऐसे ही रखना पर कभी उसमें भी तू विचलित हो गया तो अंतिम से अंतिम स्थान है मेरी मुख मुद्रा। उससे नीचे तो तुझे जाना ही नहीं है, उससे उतरना नहीं है। शरीर पर तेरी दृष्टि नहीं जानी चाहिए, आत्मदृष्टि ही रहनी चाहिए। लेकिन अगर तेरा उदय इतना ज्यादा तीव्र हो तो ज्यादा से ज्यादा मुझ पर दृष्टि, ऐसा ज्ञानी गुरु कहते हैं। लेकिन शरीर तक तो उतरनी नहीं चाहिए। बहुत सरल है। अरे वस्त्र मैला हुआ तो मैं मैला हुआ, ऐसा थोड़ा ही कहते हैं। वस्त्र फट गया, कितना स्पष्ट। वस्त्र फट गया है, मैं फट गया, ऐसा आपको महसूस नहीं होता। 7 दिनों के लिए सिर्फ ये प्रयोग करेंगे। मुझे इस बार परावर्तना की पहले एक 15-15 मिनट का ध्यान प्रयोग करने की इच्छा थी, पर अब देखते हैं जो है। सो स्टॉप साधना करानी है। ये सब 13 से 15 मिनट का है, उससे ज्यादा नहीं। आपको ज्यादा की जरूरत नहीं है। सो मैं ये कह रहा था कि वो 5-7 दिन ये प्रयोग करें, सिर्फ शाम को कपड़े उतारें। मेरे आरओ का तो शाम को उसकी माँ ने आदत डाली है कि शावर लेना है, नाइट ड्रेस पहनना है और फिर बेचारा थक कर चूर हो गया हो और उसकी आंखें बंद हो रही हो तो भी नहाने तो चला ही जाता है। उसकी माँ ने उसके दिमाग में ये बात डाल दी है कि सब जर्म्स, और अभी ड्रामा में किसी एनुअल कॉन्सर्ट में वो जर्म बना है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे रोल दिए जाते हैं। और उसके दूसरे भाई का रोल ये है कि उसे जर्म्स को हटाना है, अर्थात स्टेज पर वो उसे घसीट कर बाहर लाएगा। पर जर्म का ड्रेस ज्यादा अच्छा है। लेकिन दुर्भाग्य से ये 27 तारीख को है कि क्या आप अफ्रीका से एक दिन के लिए आ सकते हैं? मैंने कहा धर्मेश भाई से पूछो कि अभी कुछ फिक्स भी नहीं हुआ है और सब, इसलिए आप जानते हैं कि आप वे बदलाव कर सकते हैं, तो एक दिन मैं वापस आकर फिर से जा सकता हूं, जो मैं कभी नहीं करूंगा। अगर मैं वो नहीं कर सकता तो मैं गोरिल्ला के लिए कैसे आ सकता हूं? $1500। क्या आपको लगता है कि मैं कभी आऊंगा? वरना वे पैसे बचाकर क्या मैं एक दिन के लिए यहां नहीं आ सकता? वस्त्र उतारते हैं तब मैं नहीं निकलता, मैं मैला नहीं होता। कितनी सहजता से रहते हैं, वैसे ही शरीर के साथ सहजता से रहते हैं। कि शरीर थोड़ा डैमेज हुआ, मैं डैमेज नहीं हुआ। शरीर में थोड़ी पीड़ा बढ़ी, मुझे नहीं बढ़ी। ये देखो ना, कोठारी का भेद ज्ञान तो देखो। शरीर मोटा हुआ है, मैं नहीं। हमारे बीच 10 किलो का तो फर्क है। और आज से तो मैं और भी ज्यादा नियम शुरू कर रहा हूँ। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में उतरने से पहले मैंने नेमी से कहा है कि और ज्यादा नियम लेकर मैं जाना चाहता हूँ। हम अपना सत्व न बढ़ाएं तो दूसरों को क्या सत्व दे सकते हैं? इसलिए मैंने कहा कि फ्लाइट में बैठने से पहले 1 हफ्ते तू प्रैक्टिस कर ले और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब हम ऐसा नहीं कहते कि शरीर मोटा हो रहा है, मैं नहीं हो रहा। शरीर भिन्न है, तो फिर कोई दवा दारू, दारू तो वैसे ही बंद है लेकिन दवा भी नहीं। इसलिए ये समझने की जरूरत है कि भिन्नता और देखभाल का संतुलन होना चाहिए। और उसमें भी फिर वेदनीय कर्म आ जाए तो आत्मा में और संतुलन होना चाहिए। आत्म भाव में ही रहने की मुख्यता होनी चाहिए। अरे पुद्गल में कुछ भी हो लेकिन पुद्गल स्वतंत्र द्रव्य है, बिल्कुल तुझसे भिन्न है, संयोग संबंध से है। कोई कोई इंसान किसी बच्चे को धमका रहा हो, हम देखते हैं और कहते भी हैं कि डांटो मत, और पर हमें
दुख नहीं होता, क्योंकि वो मेरा बालक नहीं है। रिपोर्टर बन जाओ, प्रेस रिपोर्टर। उसकी तो अभी राजकोट वाली बात मुझे करनी ही नहीं है। करूं? करनी है? क्या? रहने दो। पर रिपोर्टर, किसी प्रसंग का उद्घाटन हो, वो उस प्रसंग पर पहुंच जाता है और उसे कोई हर्ष नहीं होता। वो तटस्थता से रिपोर्टिंग करता है। कोई अकस्मात की घटना घटी, एक्सीडेंट, तो वहां पहुंच जाता है और उसे वहां रोना नहीं आता। तटस्थ रिपोर्टिंग, तुम्हारा ज्ञान तटस्थ रिपोर्टिंग करे। शरीर के ऊपरी भाग में अभी ऐसी स्थिति है, शरीर के बीच के भाग में अभी ऐसी स्थिति है। तटस्थ रिपोर्टिंग, तो आप जानते हैं कि जरा सी भी कोई दरार हो, जहां से मोह उत्पन्न हो जाए, उसे भरना है। पहले उसे भरना है। तो मुझे बस इतना विकल्प आ गया कि मैं नहीं करूंगा। बेशक कुछ रिकॉर्डेड रख सकते हैं या नेमी जी ले ले, बस इतना विकल्प आया। तो मैंने कहा ये मेरी दशा बिगाड़ रहा है इस तरह, क्योंकि अब शरीर है और शरीर तो प्रत्यक्ष वेदना की मूर्ति है, कुछ ना कुछ तो आप देख लेना। मैंने कहा ऐसा ही अफ्रीका में हो तो वे संभाल लेंगे। वे कहे कि मैं संभाल लूंगा, आप विकल्प रहित रहे बाबा। मैंने कहा अगर तुम मुझे वचन देते हो तो आज से मैं वो विकल्प भी छोड़ दूं। एक संस्था के कारण हमें करना पड़ता है, मेरा कार्यक्रम व्यवस्थित हो जाता है। मुझे ये समस्या नहीं है कि मेरा वहां क्या होगा, पर वहां करीब 10 सत्संग, 9-10 सत्संग आयोजित हैं, बिल्कुल नए लोग, बिल्कुल, और कितने ही मार्ग पर आ सकते हैं। और मैं वेदना के समय मेरा एक ही कर्तव्य होना चाहिए, आत्म भाव में स्थिर रहना और कुछ नहीं। इसलिए मैंने जिम्मेदारी हस्तांतरित कर दी कि तुम तैयार रहना। कभी शायद मेरा दर्द बहुत बढ़ गया, मैं ना बोल पाया, तो तुम संभाल लोगे। तो बोले मैं संभाल लूंगा। बस, तो फिर आज मैं मुक्त हुआ। मैंने कहा मुझे मेरी आत्मा बड़ी मुश्किल से शरीर पर दृष्टि न जाए ऐसी दृष्टि विकसित की, तो अब कार्यक्रम पर दृष्टि जाती है। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मेरी आत्मा ये सहन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे गुरु मुझे केवल समाधि की अवस्था में चाहते हैं। पूरे 5 महाद्वीपों में धर्म जाए या ना जाए, मेरी गुरु को तो बस मेरी समाधि ही चाहिए, और मैं उन्हें वही देना चाहता हूं जो वे चाहते हैं। तो बाकी सब कुछ मेरे लिए कौन है? हाँ, अगर जिम्मेदारी ली हो तो जब तक आप किसी को सौंप न दें, तब तक तो उस विकल्प को रखना आपका धर्म बन जाता है। पर मैं अपनी दशा क्यों बिगाड़ूं? उससे अच्छा उसे दे दूं। तो एक तटस्थ रिपोर्टर की तरह, और अग्नि में आग लगे, झोपड़ी में आग लगे, झोपड़ी है और उसमें आग लगे, तो जाहिर है झोपड़ी तो जल ही जाएगी। पर उसके अंदर रहे आकाश को कुछ नहीं होता। मैं आकाश हूं, मैं अमूर्त तत्व हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूं, और फिर मैं शाश्वत हूं। इसलिए मृत्यु भी आए तो क्या हर्ज है, जबकि मैं तो शाश्वत ही हूं। और वेदना आए तो भी क्या है, क्योंकि मैं आनंद स्वरूपी ही हूं, अविनाशी और आनंद। अविनाशी मृत्यु के लिए, आनंद वेदना रोग के लिए। इसलिए ज्ञानी दोनों में क्यों विचलित हो, उदासीन ही रहते हैं। पाप का उदय हो या पुण्य का उदय हो। पहले के जमाने में शादी ब्याह में जाते थे तो दूसरों से गहने लेते थे कि इस प्रसंग के लिए पहनने को देंगे, और वे लोग भी दे देते थे, जान पहचान वाले होते थे। और अब तो कोई मांगता भी नहीं, कोई देता भी नहीं है, जो भी हो, पर पहले ऐसा होता था। और फिर पहनते थे और बहुत अच्छे दिखते थे, एकदम रुआब ठाट बाट। पर जैसे ही कोई तारीफ करता तो मुस्कुरा तो देती ही है, पर अंदर से उन्हें लगता है कि इसमें मुस्कुराने जैसा क्या है, मुझे तो पता है कि ये मेरी चीज नहीं है, पराई है। बस ठीक ऐसा ही पुण्य के उदय में ज्ञानी को होता है। ओहो, इतनी सारी तालियां बजी, पर ये तो सब पराई है। ये तो मेरे पुण्योदय के कारण है, और पुण्योदय से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो फिर मुझे खुश क्यों होना है? अभी जरा उदय बदले तो 5 लोग बैठे होंगे, बाकी कोई नहीं। आप समझ रहे हैं?
6 खंड जैसी पुण्याई चक्रवर्ती भरत की और दृष्टि अखंड पर 6 खंड का प्रशासन करते हैं। ये सोचो, जैसे इसमें कहा कि गृहस्थ स्वामी जी, रामकृष्ण मठ के स्वामी जी बोले कि ये विरल संत हैं, क्योंकि व्यापार करते-करते ऐसी उच्च आत्मावस्था प्राप्त की। गुफा में और वन में होते तो एक सामान्य ज्ञानी होते, विरल न होते। पर घर में रहकर किया इसलिए वे विरल बने। मुझे अब ये कोई अनसुनी बात नहीं, मैंने कितनी बार ये बात कही होगी, पर मुझे उस वक़्त ये बात एकदम छू गई कि ये पॉइंट तो हमारे लक्ष्य में ही नहीं रहा कि इन सबके बीच आप सेवा के कार्य में तो शुभ भाव में ही है, ये तो अशुभ प्रवृत्ति के समय किया है। और जो स्वच्छता का आग्रही हो, उसके कपड़ों पर केसर के छींटे लगे या कीचड़ के, उसे दोनों को धोना है। भाई मुझे ये साफ ही चाहिए, फिर चाहे वो केसर के छींटों का हो या कीचड़ का, मैं उसे पहनना पसंद नहीं करूँगा। तो ये तो ऐसे शुद्धता की आग्रही हैं कि शुभ भी नहीं चाहिए, अशुभ भी नहीं चाहिए। अरे बड़ी मुश्किल से व्यापार व्यापार तो आप लोग करते हैं, मैंने तो किया नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं, पर जो करते होंगे और ऐसा युद्ध विराम, गैर युद्ध विराम, युद्ध विराम, गैर युद्ध विराम, उसमें आपको ऐसा लगे कि सारी साधना अभी बाजू पर रख दें 2 हफ्ते, क्योंकि इन 2 हफ्तों में ही कुछ स्थिरता है। या शायद मुझे नहीं पता आज या कल अगर बातचीत विफल हो जाती है तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। अगर वे अपनी बातचीत वगैरह में समय लेते हैं तो चीज़ें अलग होती हैं। पहली बार आप लोगों को इच्छा हुई होगी कि काश हमें केवल ज्ञान होता, तो स्थिर कमाई हो जाती। पहली बार आप लोगों को इच्छा हुई होगी। पता ही नहीं चलता सुबह कुछ, शाम को कुछ, लेना, न लेना, रखना, करना, क्या आपको कुछ समझ नहीं आता? पहली बार ऐसा लगता है कि एक इंसान कितनों के प्रारब्ध मतलब पावरफुल तो है ही, पर मुझे लगता है आपने उन्हें वोट नहीं दिया स्नेहल भाई। आपने दिया है? आपके समधी ने तो दिया है। वे पूरा ब्लेम भी अपने ऊपर लेते हैं कि इस जगत की सारी अशांति का कारण मैं हूँ। इस जगत के पूरे क्राइसिस का कारण मैं हूँ, क्योंकि मैंने वोट दिया है। पर आपकी चली भी नहीं ना, मतलब आपकी वोट की भी कुछ चली नहीं। तो पुण्य का उदय हो तो कहते हैं कि ये तो पराई चीज है, उसमें क्या खुश होना। मेरे गहने होते तो खुश होता, मेरे गुण होते तो खुश होता, ये पुण्य में क्या खुश होना। कैसी ज्ञानी की दृष्टि, ऐसे ही पापोदय में भी कुछ भी। बाप बाप बेटे का विवाह करवाता है। कोई बाप है यहाँ जिन्होंने लड़की की शादी करवाई हो? हाथ ऊपर करो। अब ऐसा कुछ हिलना नहीं, पर मन में समझ लेना, थोड़ा-थोड़ा पत्नी का होता जा रहा है ऐसा लगता है? प्रतिक्रिया मत दो। सब अपने-अपने तरीके से मन में समझ लो कि पत्नी ने कहा कि बस अब पापा अफ्रीका जाएँ तो हमें वेकेशन पर जाना पड़ेगा। कमाई तो है नहीं और वेकेशन पर जाना है। तो हमें लगता है कि थोड़ा-थोड़ा पत्नी का होता जा रहा है। बिल्कुल, कर्म का उदय आए और तुम्हारी आत्मा की वृत्तियाँ वहाँ झुकती रहें, तो ऐसा कहा जाएगा ना कि ये तो कर्म का हो गया है। विभाव, जड़ का संयोग, वो कोई वेदनीय आदि कर्म का उदय। तो तुम वेदनीय के हो या आत्मनीय हो? वृत्ति से पूछना कि अरे तुम इस घर की हो और तुम फिर उसकी तरफ क्यों झुक रही हो? अरे पाप का उदय आए, अरे घानी में पीसे जाओ, घानी में पिसते हुए भी आत्म भावना भाते-भाते मोक्ष पाएँगे। आज तो मैंने बहुत याद किया, क्योंकि वैसे तो चुभने वाला दर्द होता है और ये सब पहली बार है, इसका तो वही स्वभाव है। इसलिए जिस दिन इसकी कमर दर्द ना करे ना, उस दिन ऐसा लगता है कि ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हर बार तो उठना बहुत अलग है, चलना बहुत अलग है, सब कुछ, हर चीज़ के बारे में आपको सचेत रहना पड़ता है। और इतनी तो दवाइयाँ खाता हूँ, उसमें फिर और एक दवा। तो मेरे लिए सब कुछ बहुत नया है और मैं इसे
समता भाव से सहन करने के लिए तैयार हो। और अब ये विकल्प तो गया था, अब तो परावर्तनों में तुमने कह दिया कि आपकी तबीयत ठीक ना हो तो तुम ले लोगे। अफ्रीका के लिए इसने कह दिया है कि अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो मैं ले लूँगा। अब मैं तो मुक्त हो गया। आत्मा और आत्मा के सिवा कुछ नहीं, पर एक विकल्प आया था, उतना गलत हो गया। जो भी हो, तो पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, ज्ञानी उसमें मात्र स्वस्थ रहते हैं, स्थिर रहते हैं। स्व में वृत्ति का रहना, स्थिर रहना, यानी स्वस्थ, स्वस्थ। आप ट्रेन में जा रहे हो, मतलब वर्षों पहले का याद करो। आप ट्रेन में जा रहे हो, उसमें आपका सुबह का समय हुआ, आप उठे और ताव कायम ठाननम मोननम झननम अप्पानम बोसी रमी एक जगह बैठकर ध्यान कर रहे हो। वो तो हमें जो करना है वो तो करेंगे, ट्रेन तो जा रही है। आपने घूमते-फिरते, आपने चलते-चलते ध्यान किया या आपने स्थिरता में ध्यान किया? आपको समझ आया ये प्रश्न है? आप ताओ कायम ठाननम मोननम अप्पानम वोसिरामी करके कायोत्सर्ग में लीन रहे या आपने चलते-चलते कायोत्सर्ग किया? तो कहते हैं बाबा संयम दृष्टि से देखें तो हम चल रहे हैं, स्वभाव दृष्टि से देखें तो स्थिर। ये तो वैसी ही बात है। कोई भी उदय आए, इस स्व के प्रति की वृत्ति में कोई आँच ना आए। वो अंतिम 44 दिनों का पूरा नाट्य प्रयोग था। अंतिम 44 दिन राजकोट में प्रवेश किया। प्रभु तो सब कुछ जानते थे कि बस अब ये आखिरी अंतिम 45 दिनों में सब कुछ समाप्त करना है। फिर तो बस दुखद दृश्य था। चैत्रवद चौथ से सर्दी हो गई थी और फिर मैं राजकोट में रहता हूँ, पर चैत्रवद चौथ से मैं छठ तक कोई आइसक्रीम या मिठाई या मुँह मीठा नहीं करता। जो भी हो, मुझे बहुत ताने मारते हैं कि पुद्गल में भेद रखते हो, उन्हें ज्ञानी कैसे कहा जा सकता है? मुझसे कहते हैं कि आप चावल खाते हैं और आइसक्रीम नहीं खाते। मतलब ऐसा कि आपको पुद्गल में भी भेद लगता है। मैंने कहा, "ना, ना, आइसक्रीम और चावल सब एक ही है।" पर मैंने कहा वो जो चाहे कहे। चैत्रवत पंचमी को प्रभु को सर्दी हुई थी, चैत्रवत पंचमी से बंद, चैत्रवत पंचमी चौथ से बंद। और सर्दी बढ़ती गई, कमजोरी बढ़ती गई, सुबह से सब कुछ ठीक होने लगा था। तो माँ को, पत्नी को, भाई को, सबको सबको फिर से आशा बन गई कि वे ठीक हो रहे हैं और अब तो धीरे धीरे वे इससे बाहर आ जाएंगे। और वो दूध पिया और कहा कि सोफ़े पर एक तरफ कर दो, और वे कहते हैं कि अब माँ को ठीक रखना, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन। पर किसे पता था कि आत्म स्वरूप में लीन होने का मतलब है कभी वापस न आना। और स्वजन हो, प्रेमी भक्त हो, तो ज़्यादा आशा रखते हैं। डॉक्टर हो तो उसे फिर भी समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है, पर यहाँ आशा रहती है। तो वो था, मतलब पहली बार मेरे जीवन में, पहली बार मैंने पैनिक अटैक अनुभव किया नाटक के दौरान, और मैंने नेमी से कहा मुझे अभी इसी वक्त राजकोट से बाहर ले जा। उसने कहा बाबा कुछ निकलना नहीं हो पाएगा, आपको कल बोलना है, आप रंग में भंग नहीं डाल सकते, इसलिए आप बस अपने आत्म भाव में स्थिर रहने की कोशिश करें। लेकिन उस दृश्य के समय उसे इतने अच्छे से दर्शाया गया था। लेकिन फिर मैंने अपने मन को यह समझाया कि समाधि मरण है। तू मरण पर ध्यान केंद्रित मत कर, समाधि पर ध्यान केंद्रित कर। और फिर मैंने अपना ध्यान मरण पर से बदल कर, लेकिन साधक के साथ-साथ मैं वो प्रेमी भक्त भी तो हूँ। साधक को समाधि पसंद है और प्रेमी भक्त को मरण पसंद नहीं है। तो फिर मैंने अपना ध्यान बदल दिया। फिर सब कुछ ठीक। तो पूर्व कर्म का उदय, अरे कितनी अच्छी चीज़ है ये वेदना, वेदनीय कर्म का उदय तो कितनी अच्छी चीज़ है। क्योंकि ऐसे सीधे-सीधे देह का मोह नहीं छूटता। जब वेदना होती है तब आप कर्म बंद नहीं करना चाहते, है ना? कोई नहीं करना चाहता। इसलिए आप ज़्यादा आत्म भाव में रहने की कोशिश करते हैं, तो मोह नाश करने का अवसर मिला। आत्मा में ज़्यादा स्थिर रहने का अवसर मिला। जो पूर्व कर्म थे, सत्ता में आत्मा के साथ थे, वे उदित हुए तो वे निकल गए। वास्तव में तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं।
और अब आप जागृत हैं, इसलिए नए कर्म बनते भी नहीं हैं। आप ये देख रहे हैं? ज्ञानी के लिए वेदनीय, वे यहाँ पर असाता साता का उपयोग नहीं करना चाहते, सिर्फ वेदनीय कर्म ही लिखा कि ये एक अलार्म की तरह है, आपको जगाने आया है। ओ भाई साहब, कैंसर हुआ है, पहला स्टेज है, चौथा स्टेज है, तुम्हें ये हुआ है, तुम ये नहीं हो, ये तो शरीर है, शरीर तो वेदना की मूर्ति, दुख का कारण देह है। ऐसे शुरुआत में ज्ञानी समझाएंगे कि आत्मा में दृष्टि हो तो दुख है ही नहीं, ये देह अर्थात देह ही दुख का कारण है। देह तो बस वेदना की मूर्ति है। देह रोग और जरा का धाम है। रोग मल मूत्र की खान है। देह ही आफत है। आत्मा अच्छी चीज है, देह नहीं। देह ये तो एकदम बाल मंदिर है। अगर हमें अकीला से कहना हो तो मैंने एक बार कहा था कि बाबा के साथ दोपहर का भोजन करना है, तो जवाब ही नहीं दे रही थी। मैंने कहा क्यों? कुछ ना बोलो अगर ना बोलना हो, और हाँ बोलो अगर हाँ बोलना हो। तो नेमी ने कहा कि वो लंच समझती ही नहीं है, मम्मम तो बोलो। इसलिए फिर मैंने कहा पापा के साथ मम्मम करना है, तुरंत वो आ जाती है। वो बैठ ही जाती है ठीक मेरे बगल में। मेरे बगल में बाईं ओर नेमी की सीट है, पर अकीला आती है तब नेमी को भी एक ओर बैठना होता है। ठीक से बैठ जाती है और पापा के साथ क्या करती है? मम्मम। आपको तो लंच समझ आता है ना, उसे नहीं समझ आता। अफ्रीका की ही बात कहता हूँ, मैं एकदम अफ्रीका के आंगन में हूँ, इसलिए अफ्रीका ही बात करूँ तो पहले यूरोप से ईसाई मिशनरी, खासकर स्पेन से, वे ईसाई धर्म का प्रसार करने वगैरह के लिए अफ्रीका गए। वो देते देते भगवान से प्रार्थना करने और वो उपदेश देने के लिए, और एक वो पादरी जो थे, द फादर प्रीचर, तो उन्हें ऐसा लगा कि पहले मैं नरक की बात करूं, और ऐसे नरक से बचना हो तो यीशु से प्रार्थना करो। तो बोले कि उसके लिए मुझे नरक को डरावना बनाना होगा। लेकिन आप मुंह से कितना भी बोलो, पर जो आप अपनी आंखों से देखते हैं उसका असर ज्यादा ही होता है। इसलिए उस बेचारे ने अच्छे अच्छे चित्र बनाए। वो उस समय एआई नहीं था, नहीं तो आप किसी को नरक में भेजकर वापस नरक से बाहर निकालते हैं। ऐसा है आपका एआई। तो नरक के बड़े-बड़े चित्र बनाए और एकदम डरावने चित्र कि ऐसे तल रहे हैं और ये कर रहे हैं इस तरह से। और फिर अपने सभी जो अफ्रीकी छात्र थे उन्हें दिखाएँ, और सोचा कि इसमें तो क्लीन बोल्ड हो जाएँगे, और फिर मैं जो कहूँगा कि यीशु से प्रार्थना करो कि ऐसा नरक हमें ना मिले, वे मान जाएँगे। उन्हें आश्चर्य हुआ, इतने सारे चित्र दिखाए, इतने सारे दृश्य दिखाए, डरने की तो बात ही नहीं, वे लोग आपस में हँस रहे थे। इसलिए एक लड़के के पास आकर पूछा कि ऐसा क्यों? अ, नरक से डर नहीं लगा? इसका कोई असर नहीं? उसने उससे पूछा, और ऊपर से तुम लोग इसका मज़ा ले रहे हो? तुम समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो कहा हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। देखिए, इस चित्र में जितने हैं ना, सब गोरे ही हैं नरक में। उसने चित्र बनाए होंगे स्पेन में ही। वे गोरे हैं अर्थात व्हाइट्स। इसलिए कहा देखो नरक में एक भी काला नहीं दिख रहा है। आपको जिसे उपदेश देना हो ना, उस स्तर पर वो भाषा, वो पद्धति होनी चाहिए। इसलिए देखिए 4 अनुयोग हैं, सबकी पद्धति अलग है। चरणानुयोग कहेगा पर स्त्री के प्रति का व्यवहार सबसे बड़ा पाप है। स्व स्त्री में संतुष्ट रहना। फिर थोड़ी भूमिका बढ़ेगी तो कहेंगे स्व स्त्री में भी संयम, और फिर जैसे-जैसे आगे द्रव्यानुयोग की भूमिका आएगी तो कहेंगे तुम अपने शरीर को भोग नहीं सके और तुम अपने राग को भी नहीं भोगते हो। कहाँ से परस्त्री को भोगने वाले हो? अब अगर अभी आपको ये दें, तो एक तरफ परस्त्री को भोगते रहोगे और दूसरी तरफ आत्मा के शिविर में जाते रहोगे। भूमिका ही नहीं है, तुम्हें मम्मम ही कहना पड़ेगा कि बस ये 5-7 7 व्यसनों का त्याग कर, बस तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। तुम्हें किसी भेद ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी समय सार की ज़रूरत नहीं है, तुम 7 व्यसनों का त्याग करो।
क्योंकि तुम्हारी भूमिका ही वो है। चरणान योग कहता है देखकर चलो चींटी मर न जाए, पाप लगेगा। चींटी मरनी नहीं चाहिए। द्रव्यान योग कहता है कि लेकिन मरण तो किसी आत्मा का नहीं होता। चींटी हो या हाथी हो या तुम हो, आत्मा तो शाश्वत है। और फिर दूसरा, तुम उसे बचा भी नहीं सकते और तुम मार भी नहीं सकते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अभी कहे तो। इसलिए अनुयोग भी कितने सुंदर है कि भूमिका के भेद से अलग अलग पद्धति से तुम्हें तत्व की ओर ले जाते हैं। और चारों अनुयोग जिसमें समाते हैं वे सद्गुरु वही जानते हैं कि इसकी भूमिका अब भेद ज्ञान की है। इसकी भूमिका सात व्यसन त्याग तक ही सीमित है। लेकिन ये साईं दवे मुझे वहां मिले राजकोट में, 2 बार आए। वे कहते हैं मैंने वो कृपालु देव का पद गाया, पर ऐसा कि इतने उल्लास में वापस गाया, तो मैंने सोचा मुझे कुछ करना है। तो कहते हैं मैंने 7 अभक्ष में से 3 अभक्ष छोड़ दिए, शहद, मक्खन और अंजीर। शहद, मक्खन, जो भी समझ है और वो, पर कहा कि मैंने छोड़ दिए। बस कृपालु देव का एक बार गान किया, अब ये शरीर में नहीं जा सकता। उत्तम जीवों का ही कल्याण होने वाला है। कैसे भी तुम्हें पुण्योदय से सत्पुरुष मिले हों, अधम जीव अधम ही रहता है, उत्तम जीव ही ऐसे उड़ान भर लेता है कि उसे ऐसा रनवे मिला है कि अब अगर मेहनत नहीं करूंगा मैं पीछे रह जाऊंगा। अल्प लघु शंका जितने दोष में 2500 वर्ष का परिभ्रमण, उसमें तो कितनी उच्च आत्मदशा, उसमें 2500, फिर तो मेरी तो धज्जियां हो जाएंगी। धिक्कार, अरे मोती हाथ में है तब तक कीमती है, समुद्र में गिर गया प्रशांत महासागर में, अब ये अवसर गया मतलब भूल जाओ। भटकन भटकन बस भटकना ही है, ये पुरुष बोला। इसलिए बहुत सुंदर शब्द ज्ञानी ने यहाँ जो अबाध ज्ञान योग लिखा है, अबाध ज्ञान योग जिसे रहता है उसे ज्ञान योगी कहते हैं। और शास्त्र में उसके लिए शब्द है ज्ञान बलि। कि दे भाव तो नहीं रहा, दे की भिन्नता तो रहती है, लेकिन परीश, उपसर्ग, वेदना या मृत्यु, इन 4 समयों पर तो बिल्कुल विचलित नहीं होंगे। भेद तो रहता ही है। देखिए, पहले कहा कि देह सभी दुखों का कारण है। फिर कहा देह क्या देखना है, अब तुम्हारी भूमिका थोड़ी परिपक्व हो गई है, तो कहते हैं कि देह कोई दुख का कारण नहीं है, देह की आसक्ति या एकत्व दुख का कारण है। ऐसे ज्ञानी भी क्रमबद्ध तरीके से ले जाते हैं। पहले सिर्फ देह की क्षण भंगुरता और अशुचिपना और वो सब समझाकर उसे निकालते हैं। फिर कहते हैं कि पर तुम तो देह हो ही नहीं, वो क्षणभंगुर हो या शाश्वत हो, क्या फर्क पड़ता है। एकत्व तुड़वाते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं, उसमें ही ममत्व सभी दुखों का कारण है। ऐसे धीरे 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 तो बात अपनी ज्ञान बलि की चल रही थी। ज्ञान योग इतना ही है, देह से मैं भिन्न हूं, ऐसा भेद ज्ञान ही ज्ञान योग है। और उस ज्ञान योग में वेदना के प्रसंग में और मृत्यु के प्रसंग में भी जो स्थिर रहे उसे कहते हैं ज्ञान बलि। शास्त्र में इतनी बलवान दशा है कि परिश्य, उपसर्ग, वेदना और मृत्यु के समय तो ज्ञानी सीधे छक्का ही मारते हैं। चिल्लर पट्टी भी नहीं और चौका भी नहीं, सीधा छक्का। इतना आत्मा को ऊपर चढ़ा देते हैं भाव दशा को। इन प्रसंगों पर तो खास सामान्यता तत्व चिंतन और वो तो चलता ही रहता है, निधि ध्यासन तो चलता ही रहता है, पर वेदना का प्रसंग आए तो खुश खुश कि यहां टक्कर मारने के लिए बहुत अंदर घुसना पड़ेगा और ऐसे घुस जाएंगे कि बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए उन्हें ज्ञान बलि कहा है। सारभूत पर दृष्टि, अरे वो घेवर, मैंने तो दादाजी के देह विलय के बाद घेवर छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे आखिरी घेवर दिया था। वे कभी घेवर लाते नहीं थे। वैसे भी सूरत का ही घेवर इतना प्रसिद्ध है, तो कौन मारवाड़ी घेवर लेता। तो लाते नहीं थे। उसी समय उन्हें क्या सूझा कि नहीं, पापा के लिए बीकानेर से घेवर लेते हैं। और मैंने खाया भी, क्योंकि मुझे मिठाई की छूट थी, तो मैंने खा लिया। फिर तुरंत उनका 7 दिन में देह विलय हो गया। तो मैंने कहा बस उन्होंने जो आखिरी चीज़ दी, वो मुझे कभी नहीं खानी। मैं सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ।
मुझे नहीं पता कि आप सब मुझसे प्यार करते हैं या नहीं, मैं प्यार करता हूँ। कुछ ना कुछ घटना होती है तो घेवर देखूँगा उतनी बार तो मैं याद करूँगा दादाजी को, मैं भूल नहीं सकता। तो उस घेवर में छुरी डालो ना और फिर छुरी बाहर निकालो ना, तो वो घी और शक्कर से लथपथ होती है। क्योंकि उस घेवर पर आखिरी प्रक्रिया वो घी और शक्कर की चाशनी डालने की होती है और फिर उसमें छुरी डालकर निकालो, तो ऐसे छुरी में भी नहीं, छुरी एकदम घी और शक्कर से लथपथ होती है। वृत्ति बहे निज भाव में, सराबोर हुई हो, शांति और आनंद से सराबोर घी और शक्कर की तरह। ऐसी सराबोर हो कि फिर वेदना आए या मृत्यु आए। मैं अंतिम 45 दिन को लक्ष्य में रखकर बोल रहा हूँ। राजकोट में प्रवेश किया और वो 45 दिन जिस तरह शरीर का धर्म जिस तरह से बदला पूरी तरह से, तो उस तरह लेकिन वृत्ति निज भाव में सराबोर घेवर खाते थे, घेवर। मैंने राजकोट में एक भी दिन पेड़े नहीं खाए, वहाँ की पेड़े मशहूर हैं। क्या सिया राम, जय राम की क्या? जय सिया राम, हाँ? जय सिया राम, पर मैंने नहीं खाया। इस भूमि पर मैं नहीं खाऊँगा। फिर कहा, पर आप तो घेवर खाते थे। आपकी वृत्ति तो घेवर में जाती थी और आप तो आत्मा की मौज कर रहे थे और हम बाहर से रोया करते थे कि कितना दुख होता होगा, कितना और आप तो मौज कर रहे थे। इसलिए ज्ञानी को देखने के लिए एक दृष्टि चाहिए, विज्ञान बली है और उदय में देखने का तो और ही मज़ा आता है कि जिस उदय के विचार से, कल्पना से हम विचलित होते हैं, उस उदय में 100% पास। पूरी जिंदगी व्रत किया, तप किया, जप किया, कैसे ग्रंथ पढ़े, कैसे-कैसे शिविर किए। हम रामकृष्ण मठ में गए और वहाँ उनके सारे प्रकाशन थे। मेरे साथ मौलिक और नेमी जी दोनों थे। दोनों ने कहा हमें ये सारे ग्रंथ बापा ने करवाए हैं। नारद भक्ति सूत्र था, भगवत गीता थी, कठोपनिषद था, वो था, जो विवेकानंद जी ने लिए थे कि बापा इतना-इतना आपने अभ्यास किया, नए विभक्ति से आत्मा स्वरूप समझा, ये आसान नहीं है। नए विभक्ति, निश्चय नए पर ये सब इसलिए किया कि जब परीक्षा आए तब हाजिर रहे, क्योंकि परीक्षा के समय जो हाजिर रहा उतने ही तुम्हें अंक मिलेंगे। यह नहीं कि तुमने कितनी पढ़ाई की। परीक्षा के समय ये कितना ज्ञान हाजिर रहा और वेदना के समय, मृत्यु के समय कृपालु देव को पूरा का पूरा ज्ञान हाजिर था। ज्ञान हाजिर कहूं या भान हाजिर कहूं, पूरा का पूरा। जैसे जैसे वेदना बढ़ती जाती, बिल्कुल ज्ञानी का अवलंबन, आत्मा का अवलंबन, जो निधिध्यासन पूरा जीवन किया, उस साधना की परीक्षा आई, तो पूरे अंकों से पास हुए। केवल लगभग भूमिका को स्पर्श करते हैं। केवल लगभग भूमिका आप नहीं समझेंगे और मैं कभी नहीं समझाऊंगा कि केवल लगभग भूमिका और केवल ज्ञान में क्या फर्क है। 48 मिनट से भी कम समय का फर्क। कभी ऐसा होगा जो अध्यात्म राजचंद्र का अभ्यास करना हुआ, तो कहूँगा कि केवल लगभग भूमिका का मतलब क्या है? आप जानते हैं उन्होंने उन्होंने ऐसा कुछ कहकर हमें भ्रमित कर दिया। केवल लगभग भूमिका लेकिन केवल ज्ञान नहीं। मुझे ऐसा लगता है 48 मिनट दूर हो, हमें तो फ़ोन करना होता है ना, मीता पहुँच गए। अरे अभी तो आप बांद्रा में हैं। आप बांद्रा से ही कह रहे हैं कि बस मैं पहुँच गया। कुछ ऐसा ही है ये सब। बहुत म्यूज़ियम देखने जाते हैं, गए हैं आप कभी म्यूज़ियम देखने के लिए? कभी ज़ेवरात का होता है, आप हैदराबाद की म्यूज़ियम में गए हो तो वहाँ सब ज़ेवरात और सब कुछ है। किसी जगह पर कपड़े होते हैं, किसी जगह पर वस्तुएँ होती हैं। आप जैसे जाते हैं, देखते हैं, कभी-कभी अच्छा है कहकर प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन आपको खरीदने का विकल्प नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके ज्ञान में इतना है कि म्यूज़ियम में सब देखने का आप आपका उस पर अधिकार ही नहीं है, आपको खरीदने की अनुमति भी नहीं है, भले ही आप 3 गुना पैसे देना चाहें। बाज़ार में देखना होता है,
बाजार में जाते हैं तो आप खरीदने के विकल्प आते हैं। म्यूजियम में जाते हैं, आप प्रशंसा करें तो भी खरीदने का विचार नहीं आएगा। ज्ञानी के लिए ये जगत म्यूजियम है। सब देखने का, चखने का नहीं, सब देखने का। इसलिए जानने में तो और भी सूक्ष्मता होती है, क्योंकि ज्ञान की विशुद्धि ही ज्ञान है, इसलिए विशुद्ध ज्ञान। ज्ञानी का जीवन तो दार्शनिक है। दार्शनिक फिलोसॉफिकल नहीं नहीं नहीं, दार्शनिक यानी दर्शन वाला, श्रद्धा वाला। हम तो सिर्फ बोलते रहते हैं, लेकिन वहां तो श्रद्धा से आत्म स्वरूप का स्वीकार है, यानी पूरी सब देखने का, चखने का नहीं। अंतरंग विरक्ति तो ऐसी कि समझो पुत्र की मृत्यु हुई हो, लेकिन उसकी मृत्यु के पहले ही पुत्री के विवाह की तारीख तय कर ली हो, और 1 महीने बाद पुत्री का विवाह हो। सारा दिखावा करना पड़ता है, कपड़े गहने कैसे हो, मजे में मिष्ठान तोरण सब कुछ, लेकिन अंदर कैसा होता है। 1 महीने पहले ही पुत्र की मृत्यु हुई हो और पुत्री का विवाह हो, लेकिन उसमें एक कैसी अंतरंग उदासी होती है। कायरता नहीं है, उदासी है, उदासीनता, ऐसे उदास। लेकिन उदास शब्द में स्व में स्थिरता है, और स्व आनंद से भरपूर है। इसलिए बहुत मजबूरी से मैं उदासीनता शब्द का प्रयोग करता हूं, क्योंकि अभी उदास ऐसा रूढ़ हो गया है कि मानो बेचारा दुखी, उदासीन में, उस उदासीनता में जो शांति, जो आनंद, घर जाकर किसी मिष्ठान वगैरह में छुरी डालकर आप देखें तो पता चलता है कि किसी भी वेदना आदि के प्रसंग में तो कोई परदेश गया हो धन कमाने के लिए, खूब धन कमाया, वापस वो अपने घर लौटता है। वो अपने गांव की सीमा पर है, नगर की सीमा पर है, बॉर्डर पर आ गया है। वो उसे खो देता है, या कोई उसे लूट लेता है। और उसकी कैसी स्थिति होती है, 10-15 साल बाहर परदेश रहा, पैसे कमाए और सब चला गया। अगर आत्म महिमा नहीं बढ़ाई तो सदगुरु के साथ के 10, 20, 30, 40, 45, 50 वर्ष के तेरे समागम को भी धिक्कार है। तेरे आत्मा को अनंत बार धिक्कार है, जो ऐसे पुरुष के समागम में। योग सार में तो कहा है, योग सार ग्रंथ में, कि सत्संग यानी क्या, तो कि अपने गुणों के संग में रहना। निश्चय दृष्टि से तो बात बराबर है। और अगर आपकी ऐसी भूमिका ना हो तो ऐसे गुणी पुरुष के संग में रहना, कि जिनके मन में, वचन में, काया में शुद्धात्मा ही व्याप्त है। उनसे आती जो तरंगे, जो वाइब्रेशंस, वे हलुकर्मी, समीप मुक्तिगामी, अच्छे जीव के लिए रनवे का काम करता है। इस तरह टेक ऑफ कर लो तो पापी, अधम, भारी कर्मी जीव को कुछ नहीं होगा। पर अच्छे जीव, भले ही प्रभु को 4 ऐसे अच्छे जीव मिले, लो माधव लो, माधव लो, कोई अचल, कोई ग्राहक बनो, इसे लो, हम देने को तैयार हैं। और 4 जनों ने कहा कि हम कीमत चुकाने को तैयार हैं। मांगो वो समर्पण, कि हमें माधव चाहिए। ये बहुत सुंदर बात 201 के पत्र में भागवत की कथा के अवलंबन से प्रभु ने कही है। तो रावण को भूलते नहीं, एक बार अंत में रावण की बात कर ले, 5 मिनट बाकी हैं। रावण, तो रावण ने देखा कि ये बंदर पुल बनाने के लिए पत्थर फेंक रहे हैं, वे सब तैर रहे हैं। विज्ञान के नियम के अनुसार उन्हें डूबना चाहिए, पर वो तैर रहे हैं। तो उसे समझ नहीं आया कि कैसे। फिर एक पत्थर लिया और उसे समझ आया कि सब उस पर राम लिखते हैं, इसलिए लंका, और उसे उसका प्रदर्शन करना था, इसलिए एक पत्थर लिया और फेंका, वो तैरने लगा। लंका में जय जयकार होने लगी कि रावण के पास कैसी लब्धि है, पत्थर को तैरा दिया। एक व्यक्ति को शंका हुई,
ये ब्रह्मचारी क्यों जवाब दे रहे हैं, यही समझ नहीं आता। यदि पत्नी स्वभाव से शंकाशील हो और थैले से बिल्ली निकलती भी है, ऐसा नहीं है, बिल्ली भी निकलती है और वो भी निकलता है, इसलिए पत्नी का शंकाशील स्वभाव। मंदोदरी कहती है कि मुझे पता है मेरा पति कैसा है और उससे पत्थर तैर नहीं सकता। इसलिए वो कहती है, आप सच बोलिए कि इसमें क्या ट्रिक है। कोई ट्रिक नहीं है, मैं पत्थर हाथ में लेता हूं और फेंकता हूं। फेंकते समय बस इतना ही बोलता हूं, तुझे राम की कसम अगर तू डूबा तो। उसे राम की कसम देता हूं, इसलिए वो तैरने लगता है। देव गुरु के अवलंबन से यदि आपकी वृत्ति आत्म राम में जुड़ जाए तो डूबना नहीं, तैरना ही रहता है। अब आखिरी बात कह देता हूं, शरीर भी थोड़ा मना करने लगा है। पानी है, समुद्र है, गर्मी है, पानी वाष्पित होता है, बादल बनते हैं, इधर उधर भटकते हैं, वर्षा ऋतु आती है, मॉनसून। बादल धीरे धीरे नीचे आते हैं, संघनन होकर नीचे आते हैं, बरसते हैं धरती पर। और फिर जो पानी गिरता है वो ढलान की ओर जाता है, निचले भाग की ओर। तो अलग अलग रास्तों से वो ढलान की ओर जाते 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 नदी, नदी और समुद्र, समुद्र में मिल जाता है। बस इतना ही खेल है। विषय कषाय की गर्मी के कारण आपकी वृत्तियां समुद्र से बाहर जाती हैं, ज्ञान समुद्र से बाहर जाता है और यहां वहां दुख ही दुख में भटकता है। सत्संग रूपी ऋतु आती है, इसलिए उसे ठंडक मिलती है। साता थोड़ी असाता घनेरी ऐसे संसार को मिटाता है, इसलिए वो विनम्र बनता है, नीचे आता है और सत्पुरुष के चरणों में झुक जाता है। और फिर तो बरसता है, बरसता है, फिर वो पानी छोटी छोटी साधना के रूप में वापस उस ज्ञान समुद्र में मिल जाता है। इतना ही खेल है। वेदना के प्रसंग में, मृत्यु के प्रसंग में, ऐसे ज्ञान योग रूप में जो परिणमित हुआ है, ऐसे ज्ञान बलि का स्मरण रहे। ज्ञानी के स्मरण द्वारा आत्मा में ऐसी विशुद्धि, ऐसा बल प्रकट हो कि समभाव से किसी भी कर्म के उदय को पार कर सके, आत्मा में लीन हो, ऐसी मंगल भावना के साथ।